नमस्कार दोस्तों, जीएस यूनिट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा सचिवालय परीक्षा 2025 डाटा एंट्री ऑपरेटर एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023 जो कि 19 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ है। आपको यहाँ पे 80 प्लस क्वेश्चन आंसर के साथ देख सकते हैं और आप इसको देख करके पता कर सकते हैं कि आप कितना सही करके आए हैं। आप यदि इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहां से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस चैनल पर बिहार में जितना भी एग्ज़ाम होता है और उसका क्वेश्चन नहीं दिया जाता तो आपको पता नहीं चल पाता है कि आप कितना सही करके आए हैं। तो आपको इस चैनल पर बिहार में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, बिहार पुलिस ड्राइवर, बीएसएससी, बीपीएससी, इस तरीके से जिसमें क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे तो आपको इस चैनल पर आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दिया जाएगा और आप पता करके अपना आंसर मिला करके आप जान पाएंगे कि आपका कितना सही हुआ। और इससे होता क्या है कि आप अगला जो स्टेज होता है उसकी तैयारी कर पाते हैं। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 320 का 60% का 2/5वां भाग कितना होगा। इसको आपको कैसे निकालना है, तो 320 का आप 60% निकाल लेंगे, 60% निकालेंगे और इसी का आपको 2/5वां भाग निकालेंगे तो आपको निकल जाएगा 76.8 निकल जाएगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है मानव नेत्र द्वारा अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो मानव नेत्र की न्यूनतम दूरी कितनी होती है अस्पष्ट दर्शन की, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का नीलापन प्रकाश के किस घटना द्वारा दिखता है। तो ये होता है प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा, लेकिन ये रेले ने दिया था तो इसका नाम होता है रेले का प्रकाश प्रकीर्णन का नियम। 100 वर्षीय GWP किससे संबंधित है। तो 100 वर्षीय GWP जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कार्बन का कौन सा अपरूप अर्धचालक होता है। तो दरअसल कार्बन का कोई भी अपरूप सामान्य तौर पर अर्धचालक के रूप में नहीं होता है, लेकिन इसके संरचना और रासायनिक गुणों में थोड़ा परिवर्तन करके आप इसका जो है उपयोग अर्धचालक के रूप में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बुकर पुरस्कार 2024 किस उपन्यास के लिए दी गई है। इसका है बुकर पुरस्कार जो है ये ऑर्बिटल उपन्यास के लिए दी गई है समंथा हार्वे को। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है यूनेस्को द्वारा 2024 विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार किस देश को दिया गया है। तो ये दिया गया है आपका फिलिस्तीन को, ये दिया गया है फिलिस्तीन को। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो ये है सहकारी समिति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है बेलन डी और 2024 पुरुष पुरस्कार किसे दिया गया है। ये दिया गया है रोड्री को, चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर है प्रित्जर प्राइज 2024 किसको दिया गया है। तो प्रित्जर पुरस्कार जो 2024 है वो जापानी आर्किटेक्ट रिकेन यामामोटो को दिया गया है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया था। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है गगन गील को दिया गया था। तो आप देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन था और उस हिसाब से अपना काउंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है COP28 का आयोजन कहाँ किया गया। संयुक्त अरब अमीरात दुबई में। 12 नंबर क्वेश्चन है G20 का आयोजन 2024 में किस देश में हुआ था। तो ये ब्राज़ील में हुआ है। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था। तो ये था फ्रीजेज,
14 नंबर है क्वेश्चन, ब्रिक्स का सदस्यता किन किन देशों को 2024 में मिली है? तो ये मिली है मिस्र को, इथियोपिया को, इंडोनेशिया को, ईरान को, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात को। अगला क्वेश्चन है, एक्सपो 2030 का मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका एक्सपो 2030 की मेजबानी सऊदी अरब रियाद के द्वारा। यूक्रेन और रूस के बीच किस वर्ष युद्ध हुआ था? तो 24, इसका जो है युद्ध स्टार्ट कब हुआ था? तो 24 फरवरी 2022 को युद्ध स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, विवाह का हवाला देते हुए किस देश ने तुर्की को नाटो में शामिल करने से रोका था? तो ऐसे इसका ग्रीस आंसर आ रहा है, लेकिन आप देखिएगा इसका शायद हंगरी भी हो सकता है आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्रीमिया को रूस में कब शामिल किया गया? तो 2014 में। दरअसल रूस ने क्रीमिया पर हमला करके इसको शामिल कर लिया। सुलेमान ईरान का था, इसकी हत्या किस देश ने करवाई थी? तो ये था यूएसए ने, अमेरिका ने करवाया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, JCPOA का संबंध किससे है? तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम से। JCPOA का संबंध जो है ईरान के परमाणु कार्यक्रम से है। तेल आयातन ईरान अमेरिका जल संधि जो है वो आयात निर्यात किस जल संधि के द्वारा करता है? तो हार्मुज जल संधि से किया जाता है। अमेरिका ने कब ईरान परमाणु समझौते से वापसी कर ली? तो ये 2018 में वापसी कर ली थी ईरान अमेरिका परमाणु समझौता से। 23 नंबर क्वेश्चन है, ऑपरेशन प्रेयरिंग मैंटिस जो 1988 में संपन्न हुआ, अमेरिका और किसके बीच हुआ था? तो ये ईरान के बीच हुआ था। 2022 में पाकिस्तान से बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या कितनी थी? तो 3 करोड़ थी। मोचा चक्रवात 2023 में आया, किस देश को प्रभावित किया था? तो बांग्लादेश और म्यांमार देश को प्रभावित किया था मोचा चक्रवात के। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, 2023 में लीबिया बाढ़ किस तूफान के कारण आया था? तो ये कैनियल तूफान के कारण बाढ़ आया था। सुंदरबन डेल्टा में बाढ़ का खतरा हमेशा क्यों रहता है? तो जो ऑप्शन थे वो सभी सही थे वहाँ पे। यदि आपको याद है तो सभी मारे हैं तो आप इसको गिनती में ले सकते हैं कि आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, UNDRR का पूर्ण रूप क्या है? अभी आपको ये हिंदी में दिख रहा है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। फिर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत भूटान में बाढ़ का पूर्वानुमान कौन लगाता है? तो दरअसल भारत और भूटान में पूर्वानुमान जो बाढ़ का लगाता है तो भारत और भूटान के बीच एक विशेषज्ञ टीम होता है, वही इसका पूर्वानुमान लगाता है। मायोपिया को दूर किया जाता है तो ये अवतल लेंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जो अस्थायी चुंबक है वो स्टील के द्वारा बनाया जाता है। रबर के बल्कनीकरण में सल्फर 16 का उपयोग किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में मॉड्यूलेटर के रूप में न्यूट्रॉन, जो मॉड्यूलेटर है वो काम क्या करता है? तो न्यूट्रॉन की गति धीमी कर देती है। अग्निशामक में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कमरों के ताप पर अधातु जो द्रव अवस्था में रहता है वो ब्रोमीन होता है। ये सिंपल क्वेश्चन है। सेन डाई फ्रेमवर्क जो कि 15 से 2030 किससे संबंधित है? तो ये आपदा जोखिम न्यूनीकरण से है। आपदा को RR कोसले 2001 के अनुसार 24 अप्रैल 1973 के बाद नई अनुसूची में डाले गए कानून किस कसौटी पर जांच योग्य है? ये होती है मूल संरचना के कसौटी पर, कि मूल संरचना के ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते, इसी पर है। अगला क्वेश्चन है, मनी बिल जो कि 110 अनुच्छेद में है, संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो राज्यसभा 14 दिन में केवल सिफारिश कर सकती है, बस 14 दिन तक अपने पास रखेगी। यदि सिफारिश नहीं किया तो अपने आप बिल को पारित माना जाता है, जो धन विधेयक है, मनी बिल है। मृत्यु दंड माफ़ करने की
शक्ति किसके पास है? तो ये जो है मृत्युदंड को यदि माफ़ करने की बात करें तो केवल और केवल राष्ट्रपति को ये प्राप्त है शक्ति। वित्त आयोग अनुच्छेद 280, वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 में है। इसका गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? ये 5 वर्षों के लिए किया जाता है। अंतर राज्य परिषद ये अनुच्छेद 263 में है और ये एक संवैधानिक और स्थायी संस्था है। मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51 के ए में है। वो उसके बारे में आप ये क्वेश्चन शायद क्या पूछा गया था कि वो किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और कितने थे उसमें कर्तव्य? तो 42वें संशोधन के द्वारा 11 कर्तव्य, टोटल अभी वर्तमान में 11 है, ये जोड़ा गया था। लास्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून जो कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो अध्यक्ष का निर्णय जो है विधि सम्मत अधिकारी होते हुए भी न्यायिक समीक्षा संभव है। मान लीजिए कि अध्यक्ष महोदय के द्वारा दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी को निष्कासित किया है, तो ये विधि अधिकारी होते हैं इस मामले में निर्णय ले सकते हैं, लेकिन न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत रहेगा, मतलब एकाधिकार नहीं है इस मामले में। ऐसे स्पीकर को ये निर्णय लेने का अधिकार है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। यदि आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इस YouTube चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने हैं, तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।